1953 में आज ही के दिन महारानी एलिजाबेथ द्वितीय लंदन के वेस्टमिंस्टर एबी में हुए एक समारोह में ब्रिटेन की महारानी घोषित की गई थी। देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रमंडल देशों के नेताओं सहित 8000 मेहमानों के सामने उन्होंने शपथ ली। कैंटबरी के आर्च बिशप जॉफरी फिशर ने इस अवसर पर रानी को राजसत्ता के 4 चिन्ह, राजदंड, दया की छड़ी, एक नीलम और माणिक की अंगूठी और एक गोल राज चिन्ह सौंपे और उनके सिर पर सेंट एडवर्ड का मुकुट रखा। महज 25 बरस की राजकुमारी ने अपने पिता जॉर्ज षष्ठम की मौत के बाद उनकी जगह ली थी। उनके पिता ने 100 साल तक सिंहासन पर रहने के बाद 6 फरवरी को नींद में अपनी अंतिम सांस ली थी। 1955 में आज ही के दिन मशहूर फिल्म निर्माता और निर्देशक मणि रत्नम का जन्म हुआ था। मणि रत्नम ने नायकम, गीतांजलि, रोजा, दिल से, साथिया, युवा आदि फिल्मों का निर्देशन किया है। फिल्में बनाने से पहले मणि रत्नम फिल्म सहायक के तौर पर भी काम कर चुके थे। फिल्म निर्देशक के रूप में उनकी पहली फिल्म कन्नड़ में पल्लवी अनुपल्लवी थी, जिसमें अभिनेता अनिल कपूर और लक्ष्मी ने काम किया था। इसके बाद मणि रत्नम ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और दक्षिण की तमाम भाषाओं में फिल्में बनाई। मणि रत्नम के लिए 1989 में बनाई गई गीतांजलि मील का पत्थर साबित हुई। यह व्यावसायिक रूप से बहुत ही सफल रही। इन्हें पद्मश्री और 6 बार राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया है। 1966 में आज ही के दिन अमेरिका का पहला अंतरिक्ष यान चांद की जमीन पर सफलतापूर्वक उतरा था। सर्वेयर 1 नाम का यह यान आशंकाओं के विपरीत बहुत ही सफल ढंग से चांद पर उतरा। सोवियत संघ 4 महीने पहले ही यह सफलता हासिल कर चुका था। चांद की धरती पर उतरने के महज 4 घंटों के भीतर ही सर्वेयर 1 ने तस्वीरें भेजनी शुरू कर दी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस मौके पर कहा कि सोवियत संघ के विपरीत अमेरिका चांद से आई तस्वीरों को जल्द से जल्द जारी कर देगा। सोवियत संघ ने तस्वीरों को जारी करने में कुछ समय लगाया था। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस सफल प्रयास से अमेरिका का चांद पर मानव को भेजना आसान हो गया था। 1979 में आज के दिन पोप जॉन पॉल द्वितीय पोप की पदवी संभालने के बाद पहली बार अपनी मातृभूमि पोलैंड लौटे थे। यह किसी भी सर्वोच्च रोमन कैथोलिक धर्मगुरु की इस कम्युनिस्ट देश में पहली यात्रा थी। पोप हवाई जहाज से उतरे और उतरते ही उन्होंने घुटनों के बल बैठकर अपनी मातृभूमि को चूमा। पोप को हवाई अड्डे से एक खुली गाड़ी में उनके ठहरने के स्थान ले जाया गया। रास्ते भर सड़कों के दोनों तरफ खड़े करीब 20 लाख लोगों ने उनका अभिवादन किया। बाद में एक औपचारिक सम्मेलन में उन्होंने कहा, मैं अपने देशवासियों के बीच में एकता की कामना करता हूं और उम्मीद करता हूं कि मेरी मातृभूमि में चर्च और राजसत्ता के आपसी संबंध सुधरेंगे। पूर्वी यूरोप में वामपंथ के पतन के लिए पोप की भूमिका को महत्वपूर्ण माना जाता है। और 1988 में आज के दिन बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता, निर्माता और निर्देशक राज कपूर का निधन हुआ था। हिंदी फिल्मों में राज कपूर को पहला शोमैन माना जाता है, क्योंकि उनकी फिल्मों में मौज मस्ती, प्रेम, हिंसा से लेकर आध्यात्म और समाजवाद तक सब कुछ मौजूद रहता था और उनकी फिल्में एवं गीत आज तक भारतीय ही नहीं तमाम विदेशी सिने प्रेमियों की पसंदीदा सूची में काफी ऊपर बने रहते हैं। उन्होंने कई बार सामान कहानी पर इतनी भव्यता से फिल्में बनाई कि दर्शक बार बार देखकर भी नहीं अघाते। राज कपूर की नायाब फिल्मों में आग, मेरा नाम जोकर, जागते रहो, आवारा, श्री 420, राम तेरी गंगा मैली आदि शुमार हैं। इन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार, पद्म भूषण और 9 बार फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया।